प्रॉब्लम ऑफ द डे एंड आज के क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ फिश इन अ ग्रिड। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली एडोबी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के दो अप्रोचेस के बारे में देखेंगे इन दिस वीडियो। तो वीडियो अंत तक देखना और सारे प्रॉब्लम को अच्छे से ब्रेक डाउन करके सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे हम, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुम्हें एक 2D मैट्रिक्स दे रखी होगी m क्रॉस n की, जहाँ पे हर एक रो और कॉलम क्या रिप्रेजेंट करेगा। अगर वो जीरो है तो लैंड रिप्रेजेंट करेगा, और अगर वाटर है तो ग्रिड RC रिप्रेजेंट करेगा उस सेल में कितनी मछलियां हैं, कितनी फिशेज हैं, ठीक है। ए फिशर कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वाटर सेल, ठीक है, किसी भी वाटर सेल से स्टार्ट कर सकता है और ये कर सकता है कैच द ऑल द फिश ऑफ करंट सेल एंड मूव टू एडजेसेंट सेल, ठीक है। लाइक अगर फिशरमैन 2 पे है तो 2 से 1 पे जा सकता है, और या 2 से 0 तो 0 तो लैंड है तो नहीं जा सकता, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि कैच ऑल द फिश एट RC और मूव टू एडजेसेंट वाटर सेल। नाउ रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ फिश अ फिशर कैन कैच इफ ही चूजेस हिज स्टार्टिंग सेल ऑप्टिमली और 0 इफ नो वाटर सेल एग्जिस्ट, ठीक है। और एडजेसेंट सेल क्या हो सकते हैं, उसके जस्ट राइट वाला, बॉटम राइट वाला, लेफ्ट वाला, टॉप वाला, बॉटम वाला, ठीक है, ये हो सकता है। तो एक टेस्ट केसेस देख लेते हैं और कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। एम एन दे रखी है, m n <10 है, ठीक है, काफ़ी सिंपल है, मतलब 10 है, तुम 10 to the power बिग ऑफ n क्यूब पॉसिबिलिटी भी लेके आओगे तो चल जाएगा, ठीक है। एम एन क्यूब भी लेके आओगे तो चल जाएगा। ग्रेड 0 भी 0 से 10 तक ही दे रखा है, ठीक है, इसमें भी कुछ खास वो नहीं है। चलो कुछ नहीं, कंस्टेंट तो बड़े छोटे छोटे दे रखे हैं, बट देखते हैं इनका कुछ यूज़ केस है कि नहीं। सिंपल एक मैं बना लेता हूँ डायग्राम, एंड इसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स से जो फिशरमैन है वो इस सेल पे खड़ा है, ठीक है, 2 पे खड़ा है, तो वो इसके एडजेसेंट वाटर सेल पे जा सकता है और एक्यूमुलेट कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या ऑप्शन है, देखो यहाँ तो लैंड है, यहाँ पे भी लैंड है, तो ये यहाँ पे जा सकता है। अब यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे लैंड है, ऊपर तो कुछ जा नहीं सकता, तो इधर जा सकता है, ठीक है। अब 7 पे है, तो 7 से क्या है, 7 से नीचे जा सकता है सिर्फ, ठीक है, टॉप टॉप बॉट मतलब अप डाउन राइट लेफ्ट यही जा सकता है, और वो लैंड सेल नहीं होनी चाहिए, वाटर सेल होनी चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ जा सकता है, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया क्या है। 2 1 3 7 3 10 11 12 13 14 15 16 17 17 यहाँ पे आएगा, तो इसका ये पार्ट चूज़ करेगा तो 17 होएगा। अगर देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना होगा, 4 1 5, बस कुछ नहीं, और आगे नहीं जा सकता। यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 3 1 6, ठीक है। सो यहाँ पे 5 मिल रहा है, यहाँ पे 6 मिल रहा है, और यहाँ पे 17 मिल रहा है। तो हमें पूछा गया है कि वो मैक्सिमम फिशेस बताओ जो वो कैप्चर कर सकते, तो इन दिस केस इट विल बी 17। बट व्हाट इफ आई चेंज एंड आई मेक इट लाइक 0 को मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। अब क्या होगा, अभी पाथ चेंज होगी, तो ये इसमें क्या है, 4 से 1 जा रहा 5, 5 5 10, 10 3 13, ठीक है, 10 एंड 3 13, एंड 13 3 16। अभी ये पाथ यहाँ तक लंबी हो गई और ये एक्सप्लोर करते करते जा सकता है 16। अगेन इन दैट केस ऑल्सो आवर आंसर विल बी 17। इफ़ आई एड वन मोर हियर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर तो से आपका 16 था, 17 था, इधर से अब 17 हो जाएगा, तो टोटल यहाँ से करते करते आप ऐसे जा सकते हो, टोटल 34 हो जाएगा इन दैट केस, ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आ रही है मुझे कि मुझे एडजस्टेंट पाथ निकालते जाना निकालते जाना। तो जैसे एडजस्टेंट ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, हमारे दिमाग में क्या चमकता है, हमारे दिमाग में चमकता है BFS, ठीक है। तो इसको BFS के थ्रू भी कर सकते हैं हम, सारे एडजस्टेंट पाथ को एक्सप्लोर करते जाएंगे, जो जो अनविजिटेड रहेंगी और वाटर सेल रहेगा, और ऐड करते जाएंगे सारी वैल्यूज़, और फाइनली हर एक पाथ से BFS स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और फाइनली हर एक बात का आंसर निकाल के जो भी उनका मैक्सिमम होगा आंसर रिटर्न कर देंगे। दिस इज़ द वन अप्रोच। दूसरा अप्रोच क्या है, तुम ये देख रहे होगे कि अभी जब जैसे ही मैंने डायग्राम बनाया तो मेरे दिमाग में इंट्यूशन क्या आ रहा है, भाई एक नोड के अंदर घुसते जाओ, उस नोड से जो भी पाथ निकल रही हैं, मान लो अगर तुम यहाँ पे हो, लेट्स से इफ़ यू आर हियर, ठीक है, तो इसके बाद इसके अंदर घुसे, इसमें जो है इसके अंदर घुस जाओ, इसके पास 4 पॉसिबिलिटी थे तो इसके अंदर घुस जाओ। अगर मान लो यहाँ पे इसका 2 रहता, तो 2 के लिए ये सारे पाथ एक्सप्लोर करो, उनका मैक्सिमम निकाल के दे दो, तो 1 के लिए वो आंसर आ जाएगा। तो DFS के थ्रू भी हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं कि भाई उसके अंदर घुसते जाओ, उसके अंदर घुसते जाओ, 4 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, मेक श्योर यू दे आर विद इन द बाउंड एंड फॉलोइंग द कंस्ट्रेंट ऑफ द क्वेश्चन दैट इट इज़ अ वाटर सेल, और उसके अंदर घुस के जितनी भी वैल्यूज़ मिल रही हैं उनको एक्सप्लोर करके ऐड कर दो। सो दैट इज़ द वन थिंग दैट यू कैन सॉल्व विथ। तो DFS एंड BFS दोनों में लगभग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम होगी, n क्रॉस m की होगी, ठीक है,
क्योंकि आप पूरा एरे ट्रैवर्स कर रहे हो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम होगी क्योंकि आप रिकर्जन कॉल स्टैक में आपका n क्रॉस m स्पेस जाएगा, एंड इन दैट BFS call also you will be using a queue data structure to store n cross m elements, so it will be again m cross n is time and space complexity for all, both of the cases. But the more optimized way, in if you have to choose between the recursion and between the iterative approach, so it will be always iterative approach, क्योंकि अगर वैल्यूज़ ओवरफ्लो होती हैं इंटीजर वैल्यूज़ तो इसका रिकर्सिव कॉल स्टैक में ज़्यादा स्पेस यूज़ होता है, ठीक है. So let's go and see the code for the BFS, then we'll see the code for the DFS. Okay, so let's see. कुछ नहीं, अगर तुम्हें BFS फंक्शन लिखने आता तो ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन वीडियो के थ्रू समझ जाओ कि BFS फंक्शन लिखते कैसे हैं. तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल लिया, और मैक्सिमम फिश अभी कितनी स्टोर कर सकता हूँ, 0, क्योंकि फाइनली अगर कहीं कुछ भी नहीं मिला मुझे ना, कोई पाथ नहीं मिली ना, तो मैं 0 रिटर्न कर दूंगा, इसलिए मैंने 0 डिक्लेयर किया, ठीक है. अब यहाँ पे मैंने विजिटेड एरे बना लिया ताकि उसको प्री प्रोसेस कर मतलब उसको बार बार प्रोसेस ना करना पड़े. इनिशियली सारे फॉल्स हैं, कोई विजिटेड नहीं है. एंड देन हर एक सेल के लिए, ग्रिड के हर एक सेल के लिए, और जो भी अनविजिटेड सेल है, इफ़ दैट इज़ अनविजिटेड एंड ग्रिड सेल इज लैंड, ठीक है, देन हम उसके लिए BFS कॉल करेंगे. BFS कॉल के लिए फंक्शन लिखा है काउंट फिश इज दिस. So whatever we would have found maximum fish till that time, and for the next grid if we are finding this, तो उन दोनों का जो मैक्सिमम होगा मैक्सिमम में स्टोर कर देंगे और मैक्सिमम फिश में रिटर्न कर देंगे, ठीक है. तो ये वेरी सिंपल था, यहाँ तक का कोड तो समझ में आ रहा होगा. हेल्पर फंक्शन देख लेते हैं जो काउंट फिशेस बनाई है हमने, कि ग्रिड विजिटेड I और J लेगा, ठीक है. तो ये क्या कर रहा है कि देखो यहाँ पे अगेन नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल दिए मैंने. फिश काउंट इनिशियली 0 है फॉर दैट पर्टिकुलर सेल, ठीक है. और उसके बाद मैंने क्या किया, क्यू बनाया जिसमें हम BFS के लिए डेटा स्ट्रक्चर में वो क्यू में पुश करते रहेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग BFS परफॉर्म करते रहेंगे. तो क्यू में करंट रो करंट कॉलम डाल दी और विजिटेड मार्क कर दिया उसको, क्योंकि अब हम विजिट कर चुके हैं. और एक डायरेक्शन बना लिया, डायरेक्शन एरे बना लिया, रो डायरेक्शन एंड कॉलम डायरेक्शंस, ठीक है. 0 1 0 -1 1 0 -1 0. एंड फिर BFS ट्रैवर्सल स्टार्ट किया. सिंपली जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती, पहला एलिमेंट निकाला, दूसरा एलिमेंट निकाला और उठाया, पॉप कर दिया. फिर फिश काउंट में ऐड कर दो अभी, क्योंकि तुम उसको प्रोसेस की हो जस्ट तुम उसको डाल दो ग्रिड में, करंट रो करंट कॉलम, ठीक है. और फिर क्या करना है, तुमको चारों डायरेक्शन में जानी है. चारों डायरेक्शन अगर विद इन बाउंड्री है, ठीक है, चारों डायरेक्शन अगर विद इन बाउंड्री है और विजिटेड नहीं है, तो वो एलिमेंट क्यू में पुश कर दो और उसको मार्क कर दो ट्रू. दैट्स इट. और यहाँ पे तुम सम करते जाओगे तो तुमको फिश काउंट उस पर्टिकुलर सेल पे BFS का मिल जाएगा और वही रिटर्न कर दो. तो ये एक सेल का BFS निकाल के देगा, रो और कॉलम का. और यहाँ से तुम सारे सेल के लिए प्रोसेस कर रहे हो, तो उन सब पूरे सेल का जो भी मैक्सिमम है तुमने यहाँ पे स्टोर करा लिया मैक्सिस में, मैं फिक्स रिटर्न कर दिया. एंड नेक्स्ट way you could have solved this is using DFS approach also. Let's see. So DFS फंक्शन क्या बोल रहा है कि सेम अगेन मैंने ये कर लिया, रोज निकाल लिए, कॉलम निकाल ली, मैक्सिमम फिश काउंट अगेन 0 है, सिमिलर टू वट एवर वी हैव डन देयर, ठीक है. बस एल्गोरिथम चेंज है. हर एक रोज कॉलम में जाएंगे. अब यहाँ पे DFS कॉल करेंगे, वहाँ पे हम BFS कर रहे थे, BFS से जो आंसर आ रही थी उसका मैक्सिमम निकाल रहे थे. इसमें भी सेम है, ग्रिड कॉलम अगर ग्रेटर देन 0 यानी वाटर सेल है और विजिटेड नहीं है, तो मैक्सिमम फिश काउंट एंड कैलकुलेट फिशेस फॉर दैट पर्टिकुलर रो एंड कॉलम, ठीक है. एंड बाई फाइनली रिटर्न करा दिया. अब फॉर दैट पर्टिकुलर रो एंड कॉलम DFS फंक्शन लिख लो. DFS फंक्शन लिखने आता होगा तुम्हें. DFS फंक्शन क्या बोल रहा है, पहले बाउंड्री कंडीशन चेक करो, रिकर्सिव कॉल है तो बाउंड्री कंडीशन चेक करो, जो यहाँ पे इफ़ कंडीशन के अंदर डालते थे ना, फॉर लूप के अंदर जाके इफ़ कंडीशन के अंदर डालते थे, वो चीज़ें यहाँ ऊपर कर लो क्योंकि वो तुम्हारा बेस केस है. तो अगर विद इन बाउंड्री है और विजिटेड है या फिर विजिटेड है, ठीक है, अगर विद इन बाउंड्री है या फिर विजिटेड है तो रिटर्न 0 कर दो, क्योंकि वहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला. अदरवाइज हम क्या करेंगे, उस सेल को विजिटेड मार्क करेंगे और उसका वैल्यू ऐड कर देंगे, और उसके बाकी चारों पॉसिबिलिटीज़ जो है, कॉलम +1 कॉलम -1 रो +1 इसमें इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे. तो यहाँ से जो आंसर आएगा, फिर मान लो ग्रिड रो कॉलम में डाल दिया, फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका, लेट्स से यहाँ पे अगर 2 था तो अगर 2 से तुम 1 पे गए, लेट्स से यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ तो जा ही नहीं पाता, रिटर्न 0 हो जाता. अगर जैसे क्योंकि ये मिल जाता ना तुम्हें,
सिंपली यहाँ तो जाता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें ग्रिड कॉलम रोज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाता कि यहाँ पे नहीं जाता, 2 से 1 जाता। अब 1 के लिए 7 था, 2 था, तो मान लो 7 की तरफ जा रहे होते तो 7 के सारे एलिमेंट्स काउंट करते, इसकी तरफ जा रहे होते तो इसके सारे एलिमेंट काउंट कर रहे होते, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट होने वाले सारे बी एफ एस देख लो और उनका जो मैक्सिमम सम है वो ला के दे दो। मान लो अब यहाँ से 1 से 2 वाला पाथ चूज़ किया, अब यहाँ पे इसके पास ऑप्शन था इधर जाने का, और मान लो यहाँ पे कोई नंबर हो तो इधर जाने का। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करते करते उनका समेशन कर दिया जो भी आएंगे, और फिर फाइनली इसको ये फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट इज़ योर दिस, ठीक है। एंड देन व्हाट वी विल डू, मैक्सिमम फिश काउंट हर एक नंबर से स्टार्ट होने वाले डीएफएस के लिए रिटर्न करा देंगे। सो दैट वाज वेरी सिंपल कोड। एंड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो देखो, जहाँ पे भी पाथ हो ना मैट्रिक्स के क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पे भी एडजेसेंट पाथ ट्रेवर्स करने हो, तो मैं चमकना चाहिए कि बी यूज़ होगा। एंड अगर डायग्राम बना के देख लो कि क्या डी भी यूज़ हो सकता है तो ठीक है। अगर तुम्हें ऑप्टिमाइज कोड लिखना है तो ऑप्टिमाइज कोड लिख दो, नहीं तो अगर तुम्हें छोटा मोटा कोड लिखना है लाइक डी का कोड तो वो छोटा होता है, मतलब सिंपल ही है। अगर मैं पूरे कमेंट्स वगैरह तुम्हारे लिए हटा दूँ तो डी का कोड कितनी लाइन का बन के आ रहा है। डी कोड बहुत छोटा होता है, बट यही है कि रिकर्सन आना चाहिए तुम्हें, उसके लिए रिकर्सन काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। टोटल 20 लाइन का कोड बन रहा है लगभग, हाँ 20-22 लाइन का कोड बन रहा है, तो यू कुड हैव सॉल्व इट बाय दैट वे, ठीक है। 24 लाइन्स का कोड है, सिंपल। चलो ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना, इट मेक्स मी कीप मोटिवेटेड टू मेक वीडियोज़ फॉर यू। ओके ठीक है, चलो।